ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर सुनिए तुलसी माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे जाकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम था जलंधर नगरी। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराज था। अपनी सत्ता के मद में और अपनी शक्ति के मद से चूर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देव आदिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसकी पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करने को बहुत ज्यादा जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में पहुंचे, जहां पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर डाला। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका पतिव्रत भंग नष्ट हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जलंधर युद्ध में हार गया और उसका वध हो गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहां पर वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरा शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती है, वहां यम के दूत भी ऐसे नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। अब सुनिए तुलसी माता की दूसरी कहानी। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाया करती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तार मेरा।
मेरा तुलसी माता आड़वा दे, लाडवा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का आवाज दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन की काट दे, झलर का झनकार दे, साई का साज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मोद दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। तुलसी माता से ऐसे कहने के बाद वे बूढ़ी माई तो अपने घर चली जाया करती। अब धीरे धीरे कार्तिक मास में जब वह इसी तरह से जल अर्पित करके तुलसी जी से कहा करती तो धीरे धीरे तुलसी सी सूखने लगी। एक दिन भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? क्यों इतनी दुबली पतली हो जा रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती है, गीत गाती हैं और तुम्हें सजाती भी हैं। तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है, इस तरह की बातें कह जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण जी का कंधा कहां से लाऊंगी? श्री कृष्ण भगवान बोले, वह मरेगी तो कंधा मैं दे आऊंगा। और कुछ दिन के बाद वह बूढ़ी मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए और बूढ़ी माई को अर्थी परख कर ले जाने लगे, पर वह अर्थी इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई नहीं जा रही थी। तब सब मिलकर कहने लगे, यह बूढ़ी माई तो इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी, कार्तिक के महीने में तुलसी जी को भी सींचा करती थी, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के रूप में तभी भगवान कृष्ण वहां आए और पूछने लगे, अरे भाइयों, यह भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े हुए लोग कहने लगे, यह बूढ़ी मर गई है, पापनी थी इसलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी उसे उठाई भी नहीं जा रही। तब भगवान कृष्ण ने कहने लगे, अरे भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में एक बात तो कहने दो, शायद ये उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर उनके कान में कहा, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, आडवा ले, गाडवा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काट ले, झलार का झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण जी का कंधा। इतना सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई और भगवान अपने कंधे पर उसको लेकर चल दी। फिर बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। जिस दिन बुढ़िया की मृत्यु हुई वह दिन एकादशी का था। कहते हैं एकादशी के दिन यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को दी वैसे ही हमारा भी करना, और जैसे उनको कांधा मिले वैसे हमें भी कान्हा जी का कांधा मिले। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यावती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रियासी श्री वृंदावन खानी, श्री हरि शीश विराजनी दहु अवरण अब जनहित, वृंदावन अब न करूँ विलम्ब, धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा सुरत गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु किन हो तब भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीने, तब कर जोर विनय उसीने। हे भगवंत कंत मंत हऊ दीन, जानी जन छुड़ाओ जहु सुनी, लक्ष्मी तुलसी कि बिना दिन हो श्राप कद पर, उस पर अयोग्य वर हारी, विपट तुम तन